हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। दिस इज रमीश, फैकल्टी अभिमन्यु आईएएस। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन कंडक्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम एचएएस प्रीलिम्स जो संडे को 13 सितंबर को हुई है, हम उसके बारे में उस पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। और इस एनालिसिस के थ्रू से हम इस पेपर के सारे नट्स एंड बोल्ट्स खोल देंगे और आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि हाँ, एक्चुअली में ये पेपर था कैसा, ये अनप्रेसिडेंटेड था या एक्सपेक्टेड था, या जो भी था, व्हाट वाज द नेचर ऑफ द पेपर। ठीक है, तो हर एक चीज़ हम आज डिस्कस करने वाला है इस पेपर के थ्रू, इस एनालिसिस के थ्रू। ठीक है, आपको बस ध्यान से इस वीडियो को सुनना है। जिन लोगों ने भी एग्जामिनेशंस के लिए अपेयर किया था, एचएएस के लिए, प्रीलिम्स के लिए 2020, उनको ध्यान से ये वीडियो देखना है, समझना है कि व्हाट आर द एरियाज वी आर गोइंग टू एनालाइज एंड डिस्कस। ठीक है, और आगे किस तरह की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए मेंस के लिए, या फिर कमिंग ईयर में जब आप एचएएस के लिए बैठो तो आपको क्या एक मोटिव या क्या एक रोड मैप लेके चलना है। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और इस वीडियो का वो लुत्फ उठा पाएं, फायदा उठा पाएं, और उनको यहाँ से कुछ जानने को और सीखने को मिले इन देयर फर्दर प्रिपरेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज नेचर ऑफ द पेपर। पेपर का नेचर एक्चुअली में था क्या, कैसा था? टफ था, इजी था, मॉडरेट था, कैसा था? या कुछ लोगों को समझ ही नहीं आया कि पेपर था ही कैसा, क्योंकि एचएएस की जो पेपर होती हैं प्रीलिम्स की खास करके, वो मोस्टली अनप्रेसिडेंटेड होती हैं। आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्या पूछा जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है। देयर इज अ नो डिफाइंड पैटर्न एट ऑल, अगर हम रियल सेंस में बोला जाए तो। ठीक है, लिटरली देयर इज नो डिफाइंड पैटर्न एट ऑल। हम देखेंगे क्यों, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, ये हम देखते हैं अभी। ठीक है, अब नेचर ऑफ द पेपर की बात करते हैं तो सबसे पहले नेचर हमारे दिमाग में ये आता है कि पेपर टफ था। हम पेपर देके निकलते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में, हम बात करते हैं एक दूसरे से कि क्या कैसा हुआ पेपर, टफ था, इजी था, कैसा लगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये पेपर, मैं नहीं बोलूंगा कि ईजी है, ईजी लगा होगा, बट मॉडरेट लगा होगा। वो ये भी नहीं बोल सकते कि हाँ कि बहुत टफ लगा होगा, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दी हिमाचल जीके सेक्शन, जो स्टैटिक पार्ट है, वहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे थे, इंक्लूडिंग दी करंट अफेयर्स, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस थे जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन जो कर रहे थे, तो उनके लिए वो चीज़ें, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन वो आराम से सॉल्व कर सकते थे। ऑन दी अदर हैंड, जो सिर्फ हिमाचल के लिए पढ़ रहे हैं, एचएएस के लिए पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उनको मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर कोई जो तैयारी कर रहा है, स्पेशली पीपल अपेयरिंग फॉर दी फर्स्ट अटेम्प्ट, वो ये नहीं बोल सकता कि पेपर इजी है या मॉडरेट है, उनको ये पेपर टफ लगा होगा। क्योंकि हाँ, लास्ट ईयर से, व्हेन वी टॉक अबाउट द नेचर ऑफ द पेपर, लास्ट ईयर से इस ईयर पेपर थोड़ा टफ था, क्वेश्चंस ऐसे थे। मैं ये सारी चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, विल डिस्कस इन द कमिंग स्लाइड्स। ठीक है, हम बात करेंगे उस टाइम पे। तो नेचर ऑफ द पेपर की बात हम ये करें तो ईजी नहीं था, मॉडरेट, कुछ लोगों को मॉडरेट लगा होगा, कुछ लोगों को टफ लगा होगा। इजी कोई नहीं बोल सकता कि पेपर इजी था। द नेचर ऑफ द पेपर वाज नॉट इजी एट ऑल। अगर हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, अभी हम देखेंगे कि इजी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ द पेपर था। अब देखिए, सब्जेक्ट के सेक्शंस की बात करते हैं कि जो नेचर ऑफ द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस कैसे थे, या मॉडर्न के क्वेश्चंस कैसे थे, ठीक है, या ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कैसे थे, इकोनॉमी के क्वेश्चंस कैसे थे, या हिमाचल जीके के क्वेश्चंस कैसे थे। तो मॉडर्न के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, टोटल वहां पे 11 क्वेश्चंस थी। तो जिन लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन करी है, द पीपल हु हैव प्रिपेयर्ड डिलिजेंटली, वो 9 क्वेश्चन वहां से आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। 9 क्वेश्चंस आउट ऑफ 11 क्वेश्चन दे वुड हैव अटेम्प्टेड इजीली। बहुत लोगों ने किया भी होगा। ठीक है, मॉडर्न वाली सेक्शन 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते या मिस्टेक कर दिए होंगे वहां पे, बट बाकी जो क्वेश्चंस थे वो मोर और लेस अटेम्प्ट किया जा सकता था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिर ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के सेक्शन से देयर वाज लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम थे, बट जो क्वेश्चंस थे वो शायद हमको भी कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि वो हमने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा।
हाँ, कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे थे ज्योग्राफी के जो बहुत ईजी थे। फॉर एग्जाम्पल, खेतरी माइंस इज फेमस फॉर, सबको पता है खेतरी माइंस क्यों फेमस है, हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन उसके अलावा जो क्वेश्चन थे रशिया के रिवर के ऊपर पूछा गया, वो क्वेश्चन शायद मैक्सिमम लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा या मैक्सिमम लोगों ने मिस्टेक किया होगा, कुछ लोगों ने ही सही किया होगा। ठीक है, रिवर के ऊपर क्वेश्चन था, वो भी रशिया की फार ईस्ट रिवर, ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ रशिया, कहाँ पे जाके वो ड्रेन करती है, ये क्वेश्चन था। तो ज्योग्राफी के सेक्शन से क्वेश्चन एक आध इजी था, लेकिन ज्योग्राफी वाला जो पार्ट था वो थोड़ा टफ था। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं पॉलिटी की तरफ, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस की जो नेचर थी क्वेश्चंस की, वो मैं बोलता हूं कि वो इजी थी, वो ऐसा भी नहीं बोल सकता। हाँ, फ्यू पीपल माइट हैव फाइंड इट मॉडरेट, बट टफ किसी ने नहीं बोला कि हाँ ये सेक्शन टफ था, नहीं। ज्योग्राफी के पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो टफ नहीं था, दैट वाज सिंपल एंड स्ट्रेट। उनमें से कुछ 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे और बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट स्टेट क्वेश्चन थे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इकोनॉमी के। इकोनॉमी के भी सेक्शन से क्वेश्चंस कम थे, लेकिन इकोनॉमी के भी सेक्शन से जो क्वेश्चन थे वो भी मॉडरेट थे, टफ नहीं थे। तो इसके लिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, द पीपल हु हैव प्रिपेयर्ड फॉर सिविल सर्विसेज एंड दे हैव अटेम्प्टेड दिस एग्जामिनेशन एचएस, उनको ये पेपर मॉडरेट लगा होगा। हाँ, लेकिन ओवरऑल द नेचर ऑफ द पेपर वाज, some might have find it tough, some might have find it moderate, but no one had find it easy कोई नहीं बोल सकता। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ द पेपर था। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज भी और ओवरऑल पेपर का नेचर जो था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज व्हाट वाज द वेटेज सब्जेक्ट वाइज में क्या वेटेज रहा था, लेट्स सी। हिमाचल के सेक्शन से देखिए, हिमाचल जीके से 25 क्वेश्चंस। ठीक है, इंक्लूडिंग यहां पे करंट अफेयर्स भी हैं, हिमाचल जीके के सेक्शन से इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री से 11 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 8 क्वेश्चन, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से 5 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 8 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स जो क्वेश्चन थे इंक्लूडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, डिफेंस, कल्चर, सिक्योरिटी, एवरीथिंग। ठीक है, इन सब चीज से क्वेश्चंस रिलेटेड थे करंट अफेयर से, और टोटल क्वेश्चन करंट अफेयर से 25 पूछे गए थे। मैक्सिमम वेटेज हिमाचल जीके की और करंट अफेयर्स की जो वेटेज थी इस पेपर में मैक्सिमम थी। 25 क्वेश्चन यहां से, 25 क्वेश्चन यहां से, 50 क्वेश्चन यहीं से हो जाते हैं। और अगर सिर्फ करंट अफेयर्स की हम वेटेज को देखें, अगर हम सिर्फ करंट अफेयर्स की वेटेज को देखें तो इसके भी 5 to 7 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, और ये तो 25 थे ही। तो अगर देखेंगे एग्रीगेट में तो 25 प्लस 32 क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछे गए थे इंक्लूडिंग द हिमाचल जी के। तो अभी मैं बोल रहा हूं कि ये कोई नहीं बोल सकता था कि पेपर ये इजी है, इजी पेपर नहीं था। हाँ, इतना तो एक्सपेक्टेड है। अगर हम कट ऑफ की भी बात करेंगे, अभी लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी, कट ऑफ उससे कम ही जाएगा, ज्यादा नहीं जाने वाला। ठीक है, और स्पेशली अब हम सेक्शन वाइज सब्जेक्ट वाइज देखते हैं क्या था। तो हिमाचल जीके से 25 क्वेश्चन, अब 25 क्वेश्चन इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, और यहां से भी ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि आपने सुना भी नहीं होगा। आपने हिमाचल जीके पढ़ा होगा पर वो क्वेश्चंस के बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हिमाचल जीके से 25 क्वेश्चन। मॉडर्न हिस्ट्री से मैंने आपको बताया 11 क्वेश्चन थे, यहां पे आसानी से 8 से 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते थे। द पीपल हु हैव प्रिपेयर्ड डिलिजेंटली, जिन लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी, वो 8 से 9 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अब ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में 2 से 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे आसानी से, लेकिन बाकी के जो 4 या 5 क्वेश्चन है वो थोड़े टफ थे। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, लेना रिवर ऑफ रशिया, वेयर डज इट ड्रेन, वेयर इज द माउथ, कहां पे करते हैं। ठीक है, तो आज हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं पेपर का। इसके बाद हम पेपर की डिस्कशन भी करेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। इसके बाद, इस सेशन के बाद, आज एनालिसिस करेंगे, उसके बाद अगले सेशन में हम पूरे पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई
ज्योग्राफी की बात। अब इकोनॉमिक्स की बात आ गई तो इकोनॉमिक्स जो था ये भी मॉडरेट था, ऐसा नहीं था कि यहाँ आंसर किया नहीं जा सकता, आराम से कर सकते थे। इफ़ योर कंसेप्ट आर क्लियर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे इकोनॉमी के। इकोनॉमी के क्वेश्चन कंसेप्चुअल थे, डायरेक्ट नहीं थे, एक आध डायरेक्ट थे, बाकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन वैसे होते ही हैं कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन वी स्टडी इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से। सबसे कम क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, वर्ल्ड एनवायरमेंट या वर्ल्ड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे कम क्वेश्चन यहां से इसी सेक्शन से पूछे गए थे इस साल, ठीक है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चन अलग से हिमाचल जीके में भी पूछा गया था, बट अपार्ट फ्रॉम हिमाचल जीके एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी जो है 5 क्वेश्चंस मिनिमम क्वेश्चंस, सबसे कम क्वेश्चन वर आस्क्ड फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन। उसके बाद जनरल साइंस की क्वेश्चन अगर हम बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों को मिला के 8 क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल साइंस, जो कि हर साल पूछे जाते हैं। इस ट्रेंड में कोई चेंजेस नहीं है, इस ट्रेंड में कोई चेंजेस नहीं है। जनरल साइंस से हमेशा 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, इस साल भी पूछे गए थे, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन 3 सेक्शन से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यह इस ट्रेंड में कोई चेंजेस नहीं है, 8 क्वेश्चन इस बार भी पूछे गए। और क्वेश्चन ऐसे थे कि आप आंसर कर सकते थे, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है साइंस को लेके तो आप आंसर कर सकते थे, ठीक है। और इनफैक्ट मैं ये बात बता दूं, जिन लोगों ने अभिमन्यु के टेस्ट सीरीज दी हैं, अभिमन्यु के टेस्ट सीरीज जिन लोगों ने दी हैं, उन लोगों को इस एग्जामिनेशन में बहुत फायदा हुआ होगा, बहुत फायदा हुआ होगा, जिन लोगों ने अभिमन्यु की टेस्ट सीरीज ली थी और अभिमन्यु के टेस्ट को प्रैक्टिस किया था। क्योंकि पेपर देखने के बाद मैं ये बता सकता हूं, दिस इज माई पर्सनल फीलिंग, वट आई कैन फील एंड से, कि जिन लोगों ने अभिमन्यु की टेस्ट सीरीज लगाई थी, मैक्सिमम नंबर मार्क्स जो है स्कोर वही करेंगे, बिल्कुल मैं बता सकता हूं आपको ये गारंटी के साथ। उसके बाद करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स से मैंने आपको बताया 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से सारे क्वेश्चन थे इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन मालदीव्स के ऊपर, ठीक है, करंट इश्यूज में चल रहे थे। फिर डिफेंस के ऊपर पूछा गया था, ठीक है। कल्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, ट्राइब्स के ऊपर, त्रिपुरा के ट्राइब के ऊपर, रयांग ट्राइब के ऊपर पूछा गया था। रिसेंटली वो भी थे, अभी चर्चित करंट अफेयर्स में चल रहा था वो पिछले साल दिसंबर जनवरी के आसपास, तो उस टाइम कल्चर से ट्राइब के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद सोसाइटी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछी गई हैं, वुमेन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, वुमेन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद सिक्योरिटी के सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछा गया है, सिक्योरिटी जैसे कि बोल्ड किट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। रिसेंटली इट वाज इम्प्लांटेड इन द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, बोल्ड किट जो सिक्योरिटी सिस्टम, बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम, वो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर इम्प्लांट किया गया था, तो क्वेश्चन वहां से भी पूछा गया था। तो करंट अफेयर्स की वेटेज मैक्सिमम थी इस साल के पेपर में, मैक्सिमम। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर क्वेश्चन थे, कितने? 1। वैसे तो यहां पे भी क्वेश्चन था करंट अफेयर्स में, बट डायरेक्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अगर हम बात करें, डायरेक्ट क्वेश्चन, तो 1, एंड दैट इज ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन की बात करते हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन की अगर बात करें तो मैंने आपको पहले बताया था, यहां से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 12 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस वुड हैव इजीली आंसर्ड, 12 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन पॉलिटी से हैं और 2 क्वेश्चन गवर्नेंस सेक्शन से थी। 2 क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नेंस सेक्शन एंड 10 क्वेश्चन फ्रॉम द पॉलिटी सेक्शन। और जो क्वेश्चन पॉलिटी के थे वो मॉडरेट थे, टफ नहीं थे, ठीक है। तो पॉलिटी में आराम से आप 10 क्वेश्चन, 9 से 10 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी 2 था और प्लस डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे और 2 गवर्नेंस सेक्शन के क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ये हो गई पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात। अब बात करते हैं एंशिएंट मेडिवल। इस साल एंशिएंट मेडिवल से एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया। फ्लक्चुएशन इन द ट्रेंड हमेशा पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 क्वेश्चन ही पूछा गया है।
लेकिन इस बार एंशिएंट मेडिवल से एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया। एंशिएंट मेडिवल से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हिमाचल जीके के अंदर पूछा गया है, हिस्ट्री से रिलेटेड या कल्चर से रिलेटेड। लेकिन एंशिएंट मेडिवल की अगर हम बात करें, एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो यहां से क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा गया है, 0। ठीक है, तो देयर इज द फ्लक्चुएशन इन द ट्रेंड, ट्रेंड में फ्लक्चुएशन हुआ है और यहां से एक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होनी चाहिए आफ्टर एनालाइजिंग द पेपर। व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, क्या होना चाहिए। ठीक है, बहुतों को तो इजी मॉडरेट लगा है, बहुतों के लिए तो टफ था, मैक्सिमम लोगों के लिए पेपर टफ था। एंड आई कैन पर्सनली से दिस कि पेपर वाज अनप्रेसिडेंटेड। क्वेश्चंस इजी भी थे, मैं ये नहीं बोलता कि इजी नहीं थे, इजी थे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो अनप्रेसिडेंटेड थे। कौन से सेक्शन से इजी क्वेश्चन थे ये मैंने आपको बताया। अब कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं, कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये वाला सेक्शन टफ था, ये वाला सेक्शन मॉडरेट था, ये टफ है, ये मॉडरेट था। ज्योग्राफी के सेक्शंस भी टफ थे। ठीक है, इकोनॉमिक्स के मॉडरेट थे, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के भी मॉडरेट थे, लेकिन क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर लेस। ठीक है, जनरल साइंस मॉडरेट क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सिविल सर्विसेज के लिए जिन लोगों ने प्रिपरेशन करी है और उसके बाद ये पेपर में बैठे होंगे तो करंट अफेयर्स के वो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। लेकिन नॉर्मली जिन लोगों ने करंट अफेयर्स प्रिपेयर नहीं किया होगा, और ये मैक्सिमम द नेचर ऑफ द पेपर स्कूड मोर टुवर्ड्स द करंट अफेयर्स मेक्स दिस पेपर अ बिट टफर, टफ बना जाता है इनके कारण से, क्योंकि 25 क्वेश्चन यहां से भी थे, 5 से 7 क्वेश्चन यहां से भी थे, तो 30 से 32 क्वेश्चन करंट अफेयर्स होते हैं। तो यहां पे नेचर ऑफ द पेपर जो है वो थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स की सिलेबाई ऐसे होती हैं कि देयर इज नो डिफाइंड सिलेबस ऑफ करंट अफेयर्स, कि हाँ मैंने इतना पढ़ लिया मेरा करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। नोबडी कैन से दिस कि आई हैव प्रिपेयर्ड करंट अफेयर्स कंप्लीटली, नो, कोई नहीं बोल सकता ये बात। हम प्रिपेयर करते हैं, हम तैयारी करते हैं, जितना आता है हमारे पास मटेरियल है, सोर्स है, हम वहाँ से पढ़ते हैं, और मैक्सिमम की स्ट्रैटेजी यही होती है कि हाँ हमें इतना ही पढ़ना है, इसी को रिवाइज करना है, जो यहाँ से आएगा देख लेंगे। क्योंकि करंट अफेयर्स की होराइजन जो है वो बहुत बड़ी है, हम सब कुछ नहीं कवर कर सकते हैं करंट अफेयर्स की, वी कांट। ठीक है, जो भी है, जिन लोगों ने भी प्रिपरेशन करी है, वी कांट कवर दी एंटायर होराइजन ऑफ करंट अफेयर्स, कि हाँ मैंने इतना पढ़ लिया तो मेरा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट करंट अफेयर्स, आई एम डन, अब कुछ तो करंट अफेयर्स मेरा हो गया कंप्लीट, नहीं, वी कांट से दिस। तो इसके वजह से और इसके वजह से जो है नेचर ऑफ द पेपर जो है वो टफ हो जाता है। और हिस्ट्री, एंशिएंट मेडिवल से एक भी क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन भी आ सकते थे, तो शायद किसी के 4 नंबर बढ़ जाते, या 5-6 नंबर बढ़ जाते, या 8 नंबर भी बढ़ सकते थे। ठीक है, 6 नंबर तो बढ़ ही जाते। तो बिकॉज ऑफ दीज टू द नेचर ऑफ द पेपर थोड़ा टफ हो जाता है, और जिसके कारण लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है, लास्ट ईयर की कट ऑफ थी समवेयर अराउंड 116। तो इस साल की जो कट ऑफ है, जो एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, हम वी कांट डिफाइन इट बट वी ओनली कैन एक्सपेक्ट, एनालाइज करने के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ कट ऑफ क्या होनी चाहिए। तो उस सेंस में कि नेचर ऑफ द पेपर थोड़ा पिछले साल से ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड था और टफ था बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजन, तो हम कट ऑफ ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो कट ऑफ मिनिमम 100, मैक्सिमम 105 to 107। आफ्टर व्हाट वी हैव, आफ्टर द एनालिसिस, हमारे एनालिसिस के बाद हमें यह लगता है कि मिनिमम 100, मैक्सिमम 105 या 7, इसके बीच में ही कट ऑफ होनी चाहिए, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं होगा। पिछले साल से 10 नंबर तो कम, वी एक्सपेक्ट कि 10 नंबर कम कट ऑफ होंगे इस साल, क्योंकि इस साल की पेपर थोड़ी अनप्रेसिडेंटेड थी। ठीक है, तो दिस कुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ।
अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये पता है कि चलो मेरा तो नहीं होना, मैं 60 आ रहा है, मेरा 70 आ रहा है, मेरा 80 आ रहा है, तो मेरा नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, दोज पीपल आर इन डोल्ड्रम्स, कि मेरा 90 से 100 आ रहा है, मेरा 100 से 105 आ रहा है, 95 से 100 आ रहा है। उस वाले होराइजन में जो है 90 और 110 के बीच में जो होराइजन में है, या 90 और 100 के बीच के होराइजन में जो है, दोज पीपल आर इन डोल्ड्रम्स कि हमारा क्या होगा। तो ये एनालिसिस देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि हाँ कट ऑफ क्या होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमारा एनालिसिस है वो मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना होगा। अब इससे नीचे जाता है, इससे नीचे जाने का तो आई डोंट थिंक सो, तो ऊपर जाएगा तो 105 तक ही जाएगा। जनरल की कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं। तो उन लोगों के लिए मैं बोलता हूं कि प्लीज डोंट वरी, द पीपल हु आर इन डोल्ड्रम्स, प्लीज डोंट वरी, जस्ट होल्ड योर ब्रेथ, ठीक है, एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस। आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करें। डोंट वरी। 100 के टाइम घर पे जो भी लोग आ रहे हैं, आपके चांसेस हैं पेपर क्लियर होने के। जिन्हें पता है कि हाँ हो रहा है, मेरा तो क्लियर है ही, आई एम स्कोरिंग मोर देन 110, आई एम स्कोरिंग मोर देन 115, दोज पीपल कैन ईजिली स्टार्ट द प्रिपरेशन। आपका पेपर हो चुका है, यू कैन ईजिली स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर द मेंस। और आपके लिए भी मेंस की प्रिपरेशन के लिए भी हमारे पास सारे कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्सेज सब कुछ अवेलेबल है। मैं आपको भी बताऊंगा उन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग, किसी चीज़ के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं हुआ है, मार्क्स कम आए हैं, कोई बात नहीं है। ये एनालिसिस को देखिए और उस हिसाब से फिर अपने नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर करिए या अगले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए। जिन लोगों का हो रहा है, जिनको लगता है कि हो रहा है, तो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। जिन लोगों को वीडियो कोर्सेज चाहिए वो वीडियो कोर्सेज भी लें। टेस्ट सीरीज की, वीडियो कोर्सेज की जितने भी जो भी लिंक्स हैं सब हमारे डिस्क्रिप्शन में डली हुई हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल वी गॉट फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ HAS प्रीलिम्स 2020। अब मैं आपको अपने हमारे टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ बता दूं कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है HPAS मेंस की टेस्ट सीरीज, जिसमें कि टोटल आपको 13 टेस्ट मिलेंगे, डिमार्केटेड सिलेबस है, हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक, सब चीज़ को कवर किया जाएगा, ठीक है। आप आराम से आप आंसर लिख सकते हो घर पे बैठ के और अपने पोर्टल पे आंसर अपलोड कर दो विद इन 72 आवर्स। विद इन 72 आवर्स, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टेस्ट सीरीज, विद इन 72 आवर्स आपकी आंसर इवेल्युएट होके, आपकी कॉपीज इवेल्युएट होके आपके पास पहुंच जाएगी। नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। 72 आवर्स फॉर श्योर, 72 घंटे के अंदर आपके डैशबोर्ड पे आपकी कॉपी इवैल्यूएशन के साथ पहुंच जाएगी विथ प्रॉपर इवैल्यूएशन। और जो इवैल्यूएशन होगी वो बेस्ट होगी। आई कैन अश्योर यू दिस। पीपल हु हैव ऑप्टेड फॉर द टेस्ट सीरीज ऑफ अभिमन्यु, आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, आप उनके रिव्यूज ले सकते हैं, उनके रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अभिमन्यु की एक अपनी पुरानी पहचान है, अपनी हिस्ट्री है। आज ये 2020 इज द 21st ईयर ऑफ अभिमन्यु और कंसिस्टेंटली हिस्ट्री रिपीट करती आ रही है हर साल और रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं। तो 72 आवर्स के अंदर आपको कॉपी इवैल्यूएट होके मिल जाएंगी। नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। आप पोर्टल पे डालें आंसर लिखने के बाद, ठीक है। क्वेश्चन की PDF मिलेगी आपको, PDF डाउनलोड करें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, लिखें आंसर को, लिखने के बाद अपने पोर्टल पे ही अपलोड करें PDF फाइल, कैम स्कैनर के थ्रू PDF बना के डालें। वही कॉपी 72 घंटे के अंदर चेक होके आपके पोर्टल पे आपको मिलेगा और आपको मैसेज रिसीव होगा कि हाँ आपकी कॉपीज पोर्टल पे डल चुकी हैं, ठीक है। 13 टेस्ट है, इसकी प्राइस जो है 6,500 रुपये है, 6,500। वेरी इकोनॉमिकल एंड पॉकेट फ्रेंडली प्राइस ऑफ दिस टेस्ट सीरीज, ठीक है। मेंस की टेस्ट सीरीज है तो उस हिसाब से 13 टेस्ट विथ प्रॉपर इवैल्यूएशन, विथ evaluation by experienced faculties and that too within a time bound या time frame, ठीक है। तो 6,500 is a pocket friendly and economical price।
टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ भी जानना है और भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ नीचे नंबर्स हैं, इस नंबर में कॉन्टैक्ट करें, विल रीच बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें और हमें आप अप्रोच करें। इस टेस्ट सीरीज की हमारे फुल वीडियो कोर्सेज जो हैं HPS मेंस को लेके, फुल वीडियो कोर्सेज जहां पे 75 वीडियोस हैं। आपको सिर्फ अगर हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल जीके की वीडियोस चाहिए, उसके भी 13 वीडियोस हैं, वो भी आप परचेज कर सकते हैं जिन्हें हिमाचल सिर्फ लेना है। सारे इन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डली हुई हैं, टेस्ट सीरीज के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डली हुई हैं। आप लिंक पे जाएं, आप सारा इंफॉर्मेशन वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। अभिमन्यु आपके साथ हमेशा पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा और आपके पोजीशन को HAS के अंदर सिक्योर करेगा। नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड एंड स्टे कनेक्टेड विद अस, दैट्स इट। हम आपकी तैयारी कराएंगे, हम आपको आपके सपनों को हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है, मैं फिर से आपको बता दूं, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस सेशन। सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हें देखें और इनका फ़ायदा उठा पाएं और जो तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ से कुछ जानने को और सीखने को मिले। ठीक है, और हमारी टेस्ट सीरीज़ की लिंक और हमारे वीडियो कोर्सेज की लिंक जो हैं, जो हमारे HP की GK की वीडियो कोर्सेज मेंस के लिए और बाकी उसके अलावा जो GK हैं मेंस के लिए, उसकी भी वीडियो कोर्सेज, सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यू जस्ट नीड टू क्लिक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन और आप हमारे पेज पे पहुंच जाएंगे, पोर्टल पे पहुंच जाएंगे, वहां पे सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल वी गॉट फ्रॉम टुडे सेशन। होप्स हो कि आप लोगों को जानने को मिला है, कुछ सीखने को मिला है। बहुत लोगों का बहुत सारे डाउट्स थे, क्या कट ऑफ होगा नहीं होगा, तो मैं आपको फिर से बता दूं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 100 एंड 105 के बीच में ही रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, क्योंकि पेपर लास्ट ईयर से थोड़ा ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड था, तो लास्ट ईयर से कट ऑफ कम आएगी। तो दिस इज ऑल वी गॉट फ्रॉम टुडे सेशन। ठीक है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस सेशन। और हमारे कोर्सेज के लिंक, हमारे टेस्ट सीरीज के लिंक, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। आप जाएं, विजिट करें और आप सारे डिटेल्स को वहां से ले सकते हैं। और आपको परचेज करना है तो वहां से कर सकते हैं। जो फ़ोन नंबर मैंने बताया वो फ़ोन नंबर पे भी आप विजिट कर सकते हैं। और उसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, द पीपल हु हैव परचेज टेस्ट सीरीज या टेस्ट सीरीज खरीदा है या वीडियो कोर्स खरीदा है, आपको अगर कुछ डाउट्स है, कुछ डिस्कस करना है, तो आप डायरेक्टली फोन कर सकते हैं। डायरेक्टली फोन करें, जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब कुछ हम क्लैरिफाई करेंगे फोन पे भी। नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। फोन करें, व्हाट्सएप करें, टेक्स्ट करें, जो करना है करें। ठीक है, वी आर ऑलवेज विथ यू इन योर सर्विस। वी हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम द पास्ट 21 ईयर्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल वी गॉट फ्रॉम टुडे सेशन। होप सो कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है, कुछ जानने को मिला है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।